हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मॉडल्स। कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स है और उस मॉडल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये मॉडल्स जो है वो कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हमें इन मॉडल से कम्युनिकेशन सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। फंक्शंस ऑफ मॉडल, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस, एक्सप्लेनिंग फंक्शंस, ऐसे दो फंक्शन है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बोलते हैं तो मॉडल्स हेल्प अस बाय ऑर्डरिंग एंड रिलेटिंग सिस्टम्स टू ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग विथ इमेज ऑफ होल दैट माइट नॉट अदरवाइज परसीव। तो ये जो मॉडल्स है ये हमें फंक्शंस बताते हैं। ये एक रिलेटिंग सिस्टम से या ऑर्डरिंग मैनर में जो सिस्टम है उसके बारे में हमें बताती है और पूरा एक जो इमेज है उस कंसेप्ट का वो हमें परसीव करते हैं। ठीक है, देन एक्सप्लेनिंग फंक्शंस, मॉडल्स हेल्प अस टू स्टडी कम्युनिकेशन बाय प्रोवाइडिंग सिंप्लीफाइड वर्जन विच वुड अदरवाइज बी कॉम्प्लेक्स। तो ये जो एक्सप्लेनिंग फंक्शन में क्या होता है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू या फिर कुछ कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन या फिर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमें बताते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि एक्सप्लेनिंग फंक्शंस नहीं है, सीधा उसके ऑपोजिट में। Yet another function of communication is heuristic in nature. It means that in the study of communication, models guide researchers to the key point of the process or system. तो ये जो रिसर्चर है वो क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक नेचर में चले जाते हैं और की पॉइंट जो है प्रोसेस का और सिस्टम का वो गाइड करते हैं आपको। दस कम्युनिकेशन मॉडल्स हेल्प टू असाइन प्रोबेबिलिटीज, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस इन रिसर्च, टू प्रेडिक्ट आउटकम, टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फेनोमेनन। तो ये क्या करते हैं, असाइन करते हैं हमें प्रोबेबिलिस्टिक या हाइपोथेसिस में। जब रिसर्च आता है नो, प्रोबेबिलिटीज और हाइपोथेसिस क्या है। प्रोबेबिलिटीज मतलब कुछ चीज़ हो सकती है, आशंका है, होने के चांसेस है, या फिर अगर ऐसे हुआ तो होने के चांसेस है, इस प्रोबेबिलिटी हो सकता है नहीं हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हाइपोथेसिस मतलब अगर ऐसे हुआ तो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो ये रिसर्च में हमें काम आता है। टू प्रेडिक्ट आउटकम, कम्युनिकेशन मॉडल जो है हमें बताते हैं और कुछ आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए भी मदद करते हैं। यानी अगर आपने कुछ एक्स वाई जेड स्टेटमेंट कहा तो वहाँ से जेड क्यू आर रिप्लाई आ सकता है। दिस इज प्रेडिक्ट आउटकम। देन टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फेनोमेनन, एक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो है एरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट नोन स्कॉलर हु wrote about communication, though not directly, is एरिस्टोटल। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली कुछ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं बताया, बट इनके बुक्स से, इनके राइटिंग से हमें कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ पता चला। इन हिज फेमस बुक रेटोरिक, Aristotle called the study of communication as rhetoric and elaborated three elements within the process. उनकी एक बुक है रेटोरिक नाम से, जिनका टाइटल रेटोरिक है। इस रेटोरिक बुक में उन्होंने तीन एलिमेंट्स को बताया है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिकेशन प्रोसेस कंपोज्ड ऑफ अ स्पीकर, अ मैसेज एंड अ लिसनर। अच्छा, एरिस्टोटल के हिसाब से उनके जो रेटोरिक कम्युनिकेशन जो है उनके हिसाब से तीन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जो है स्पीकर, मैसेज एंड लिसनर। अब ये तीनों का जब मिलन होता है, ये तीनों एलिमेंट्स जब एक साथ होते हैं तो एरिस्टोटल जी के हिसाब से ये कंसेप्ट कम्युनिकेशन कंसेप्ट है। पर्सन एट द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस होल्ड्स द की टू वेदर और नॉट टू कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो एरिस्टोटल जी का ये भी कहना है कि जो आखिरी बंदा है इस प्रोसेस का, उसके पास एक चाबी होती है, वेदर और नॉट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। अगर समझिए ये जो आखिरी बंदा है, जो लिसनर है, वो उसके हाथ में कि कम्युनिकेशन होना है या नहीं होना है। वो सुनेंगे तो कम्युनिकेशन है, उन्होंने रिजेक्ट किया तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। इन एरिस्टोटल्स पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेशन इज पर्पसिव। उनके हिसाब से कम्युनिकेशन जो है एक पर्पसफुल है।
ठीक है, आप जब भी कम्युनिकेट करते हो तो उसमें एक पर्पस है। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ अफेक्टिंग अदर्स। ये बेस्ड है एक इंटेंशन से कि वो दूसरों पे असर करेगा। असर इन द सेंस पॉजिटिवली और मे बी नेगेटिवली। इट अफेक्ट्स its effects can be evaluated and measured in terms of effect and also in terms of the truth। इनके जो इफेक्ट्स है एज पर एरिस्टोटल, इनका जो मेजर्स है वो इफेक्ट जो है उनके ट्रूथनेस में भी दिखाता है और इवेलुएट करता है कि ये टर्म जो है कितना इफेक्टफुल है। Rhetoric considers not only what is or was but also what might be। Rhetoric ये नहीं बताता कि ये मैसेज क्या था और क्या है, ये बताता है कि ये मैसेज क्या हो सकता है। सो तीन एंगल्स में हमें इन्हें बताया है कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज था और क्या मैसेज हो सकता है। तो हिज कम्युनिकेटर्स नीड टू डेवलप 5 स्किल। अभी इनके हिसाब से जब कम्युनिकेशन हम करते हैं तो ये जो कम्युनिकेटर्स है उनके पास ये 5 स्किल ज़रूरी है। कौन से है? इन्वेंशन, एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज़। मुझे अगर आप लोगों के साथ मिलके बात करना है तो कुछ टॉपिक चाहिए। ये टॉपिक कहाँ से आएगा? आइडिया जनरेशन से। सेकंड, डिस्पोजिशन, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज आइडिया। आइडिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब आइडिया आया आपके पास, उसको कंस्ट्रक्ट किया और उसको फ्लो दिया आपने। देन स्टाइल, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अगर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और मैंने अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ नहीं किया और मैंने शुरुआत की और बनता है लोग कैसे हो आप लोग, अच्छे से पढ़ाई कर रहे लेना, सो दिस स्टाइल इज़ नॉट सूटेबल। बिकॉज आपके साथ साथ मुझे हमारी मैनेजमेंट भी देख रही है, राइट? तो लैंग्वेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लस जो स्टाइल जो तरीका है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन मेमोरी, एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स एंड आइडियाज़। अगर किसी स्पीकर ने या फिर सेंडर ने हमें कुछ मैसेज दिया है तो वो क्या दिया है, उनमें क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या उन्होंने बोला, मेन मैसेज क्या था, मैसेज के अंदर उन्होंने कुछ नंबर्स बोले थे, ईयर्स बोले थे, कैलकुलेशंस दिया था। तो फैक्ट्स और आइडियाज़ दोनों हमें याद होनी चाहिए, रिकॉल करने चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए। देन डिलीवरी, यूज़ ऑफ वॉइस एंड गेस्चर। ठीक है, तो जब हमारे पास ये सारे 5 स्किल होंगे तो एरिस्टोटल जी के हिसाब से हम एक कम्युनिकेटर हैं और हम कम्युनिकेशन के स्पीकर बन सकते हैं। From his observation, later scholars developed a model of communication using the elements he mentioned। अब इनके हिसाब से जो later स्कॉलर्स है, वो समय के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपना मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया। ठीक है, तो एरिस्टोटल जी एक नामचीन व्यक्ति थे और उनका जो बोलना बहुत सारे लोगों ने सुना, एक पूरी सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट किया और उनके नाम पे बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक्स भी लिखे हुए हैं। तो ये है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे स्पीकर स्पीच देता है कुछ ओकेशन के ऊपर और ऑडियंस सुनकर उनमें कुछ इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर कोई आपको लेक्चर दे रहा है, समझिए मैं आपको ये मॉडल्स बता रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम द स्पीकर स्पीकिंग समथिंग, दैट इज ओकेशन इज योर ऑनलाइन या फिर ई लेक्चर्स, एंड ऑडियंस जो है आप हो, और ये सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ओ ये मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इनका ये फंक्शन है। तो इस तरीके से एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन काम करता है। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 विजिबल एलिमेंट्स, स्पीकर और रिसीवर, स्पीच और मैसेज, ऑडियंस और रिसीवर, एंड इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये 4 एलिमेंट्स पे काम करते हैं। एक तो स्पीकर या रिसीवर, स्पीच या मैसेज, ऑडियंस या रिसीवर। एक्चुअली ये स्पीकर और सेंडर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जब आप आओगे तो स्पीकर और सेंडर कीजिए, स्पीच और मैसेज कीजिए, ऑडियंस और रिसीवर, एंड इफेक्ट कम्युनिकेशन एज इट इज। And context or occasion of the communication covers all the elements indicating that it has influence on other 4 elements। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें और 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। So Laswell model of communication,